अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की क़यादत में आज दो अहम सरगर्मियां हुई हैं। सबसे पहले जो आज की सरगर्मी है वो वकला तंजीमों, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, डिस्कशन हुई है ताकि जो दरख्वास्तों के मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाते हैं, मुकदमात की जल्द सुनवाई के मामलात हैं और बहुत सी दूसरी वकला तंजीमों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो शिकायत थी, उनका अज़ाला किया जा सके। तो आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और उनके साथ जो सीनियर तरीन जज, सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन दोनों ने वकला तंजीमों के नुमाइंदों से इस हवाले से बात की है, गुफ्तगू की है और उसमें क्या मामलात हुए हैं वो हम आगे चल के आपको बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बार कौंसिल के एग्जेक्टिव कमेटी के चेयरमैन हसन रज़ा पाशा और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो इंतज़ामी सरबराह हैं नायब चेयरमैन हारून रशीद, उन दोनों ने मीडिया से भी गुफ्तगू की जो हम आपको आगे जाकर सुनाते हैं। मगर इसके साथ ही जो फुल कोर्ट का 17 सितंबर को तारीख़ी इजलास हुआ था, जिसको बराह रास्त पूरी दुनिया में बराह रास्त नशर किया गया था, टेलीकास्ट किया गया था, उसका मुख्तसर हुक्मनामा भी सामने आ चुका है। तो हम आगाज़ इसी से करते हैं और सबसे पहले ये कि ये मुख्तसर हुक्मनामा सिर्फ 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें कहा गया है कि ये जो दरख्वास्तें आई थी पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़, उन दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जिन ये कहा गया था, इस्तदा की गई थी कि ये दरख्वास्तें फुल कोर्ट सुने, क्योंकि ये दरख्वास्तें 8 रुकनी बेंच के सामने आई थी जो 13 अप्रैल को उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हंगामी तौर पर बनाया था और ख़ुद उसकी सरबराही की थी। तो ये उन दरख्वास्तों का हवाला दिया जा रहा है फुल कोर्ट की तरफ से, 15 जजों की तरफ से, जो अब 17 सितंबर को बैठे थे और कहा गया है कि उन दरख्वास्तों में कहा गया था कि फुल कोर्ट बनाई जाए। तो चूँकि फुल कोर्ट बना दी गई हैं तो इसलिए अब ये दरख्वास्तें जो हैं उनको कबूल कर लिया गया है, तो इसलिए अब दरख्वास्त गुज़ार मज़ीद उन दरख्वास्तों पर इसरार नहीं कर रहे क्योंकि फुल कोर्ट बन चुकी हैं। इसके साथ ही दूसरी आइनी दरख्वास्तों का भी हवाला इस हुक्म में दिया गया है और कहा है कि हमने जुज़वी तौर पे इन दरख्वास्तों को सुन लिया है, ये पार्टली हर्ड हैं और ये जो आइनी दरख्वास्तें हैं नंबर 6, 7 और 12 ऑफ 2023। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने अटॉर्नी जनरल से सवाल भी किए हैं इन दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने या ना होने के हवाले से, और इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने वक्त मांगा है क्योंकि उन्होंने वियना में बड़ी अहम एक जो मीटिंग है उसको अटेंड करना है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो भारत के साथ हमारी कानूनी जंग चल रही है, तो वहाँ वियना में जाके उन्होंने पेश होना है। तो इसलिए उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने वक्त मांगा है इन दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने या ना होने के हवाले से। ये वो दरख्वास्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आबिद ज़ुबैरी ने दायर की हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को चैलेंज किया है। तो इस हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने इनके काबिल समाअत होने या ना होने के हवाले से वक्त मांगा है। और समाअत के दौरान जो फुल कोर्ट जो बनी थी उसके मुख्तलिफ़ मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने मुख्तलिफ़ सवालात भी उठाए हैं और अटॉर्नी जनरल ने और जो वकीला हज़रात हैं उन्होंने उन सवालात का जवाब जो है तहरीरी तौर पे देने के लिए मज़ीद वक्त मांगा है और ये जवाब वो ख़ुद पेश होके या किसी भी वकील के ज़रिए जो है वो 25 सितंबर 2023 तक तहरीरी जवाबात जमा करा सकते हैं। यानी तहरीरी दलाइल के लिए 25 सितंबर की तारीख़ मुकर्रर कर दी गई है। मगर आपको आगे जाके बताएंगे कि इस केस की अब समाअत जो है वो 3 अक्टूबर के लिए मुकर्रर की गई है। यानी 25 सितंबर तक तमाम फ़रीक़ैन तहरीरी दलाइल जमा कराएंगे और 3 अक्टूबर को बाकायदा फिर फुल कोर्ट बैठेगी और होपफुली उसको भी लाइव देखा जा सकेगा टीवी चैनल्स के ऊपर। आखिर में चीफ जस्टिस ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने लिखा है कि चूँकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है 2023 का जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, क्योंकि ये मैटर जो है इसके ऊपर अभी गौर किया जा रहा है अदालत की तरफ से, ये ज़ेरे इल्तवा है, तो इसलिए वो यानी कि चीफ जस्टिस जो हैं
वो अपने 2 सीनियर तरीन जजों से मुशावरत के साथ बेंचों की तश्कील के फ़ैसले करेंगे और ये फ़ैसले भी करेंगे कि कौन सा केस किस बेंच के सामने लगना है। अब इसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है 15 जजों ने कि चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला अभी पेंडिंग है, इसमें किसी स्टे का हवाला नहीं दिया जो 8 जजों ने दिया था, मगर ये भी नहीं कहा कि वो स्टे ख़त्म हो गया है। सिर्फ इतना कहा कि क्योंकि वो पेंडिंग है तो इसलिए जब तक ये केस पेंडिंग है तो चीफ़ जस्टिस जो हैं वो बेंचों की तश्कील का मामला जो है वो अपने 2 सीनियर तरीन जजों से मुशावरत के साथ इस मामले को निपटाएंगे। तो उसके फ़ौरन बाद आपको याद होगा ज़ुबानी ये हुक्म लगाया गया था, तो फिर उसी रात को ही बेंचों की तश्कील भी हो गई थी। चीफ़ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस जो कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, उनकी मशावरत से, और इस हुक्म में कहा गया है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन ने इत्तफ़ाक़ किया है कि वो चीफ़ जस्टिस के साथ मशावरत करेंगे, यानी कि गैर रस्मी तौर पे एक कमेटी बेंचों की तश्कील के हवाले से बन गई है और इस पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस पे इत्तफ़ाक़ किया है। और फिर आगे जाके चीफ़ जस्टिस कहते हैं कि ये मामला जो है अब 3 अक्टूबर 2023 को सुना जाएगा। ये 15 जजों का तहरीरी हुक्मनामा है जो कि आज जारी हुआ है और ये सबसे अहम बात है क्योंकि अब ये मामला 3 अक्टूबर पे चला गया है। इसके अलावा आज जो वकला तंजीमों के नुमाइंदों ने मुलाकातें की हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये मुलाकातों इसका पस मंज़र ये था कि जब भी कोई फुल कोर्ट रेफरेंस होता था किसी जज की रिटायरमेंट पे या कोई अलविदाई रेफरेंस होता था तो वकला तंजीमों के नुमाइंदे बार बार ये गिला करते थे कि हम जो दरख्वास्तें देते हैं लोगों की दरख्वास्तें कि केस जल्द सुने जाएं वो जल्द नहीं सुने जा रहे। ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हाल ही में चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब चीफ़ जस्टिस थे तो उनकी तरफ से ये इंकशाफ हुआ था कि अब 56,000 मुकदमात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा हैं। उसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट को आइनी और सियासी मामलात में उलझा दिया गया है। तो ये एक बड़ा संगीन मामला होता जा रहा है और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बड़ी तेज़ी से इस मामले से निपटने के लिए आज वकला तंजीमों के नुमाइंदों को ख़ुसूसी तौर पे ख़ुद ही दावत दी और आज उनके 3-4 घंटे तकरीबन बैठे हैं, उनके साथ वक्त गुजारा है, उनकी तजावीज़ नोट की हैं और उन्होंने ये कहा है कि अब इन तजावीज़ के मिनट्स बनाए जाएंगे और ये मिनट्स शेयर किए जाएंगे और फिर नेक्स्ट मीटिंग जो है वो उसके हवाले से बताई जाएगी। इस मीटिंग में और भी बहुत सी बातें हुई और कुछ वकला ने वो बातें शेयर भी की हैं, बड़ी दिलचस्प बातें थी, मगर आपको वो दिलचस्प बातें सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं कि वकला तंजीमों के जो पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन थे हारून रशीद, जो कि इंतज़ामी सरबराह होते हैं क्योंकि चेयरमैन तो अटॉर्नी जनरल होता है जो कि एक रस्मी सा सरबराह होता है, उन्होंने और जो एग्जेक्टिव कमेटी है पाकिस्तान बार कौंसिल की उसके चेयरमैन हसन रज़ा पाशा, उन्होंने मीडिया से क्या गुफ्तगू की वो हम आपको सुनाते हैं। हमने मीटिंग की और अपने अपने जो प्रॉब्लम जनरली ज़्यादा पब्लिक लिटिगेंट्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं, जिनके केसेस अरसे से नहीं लग रहे या जो अर्जेंट सुनने वाले मैटर हैं वो भी नहीं लग रहे और जो दरख्वास्तें दी जाती हैं कि अर्ली हेयरिंग के लिए या अर्जेंट हेयरिंग के लिए तो वो भी नहीं सुनी जा रही थी, जिस पर काजी साहब ने हमें सुना और अपना फ़ैसला वो अभी देंगे जो भी देंगे, लेकिन हमने अपनी गुजारिशात कर दी हैं कि आवाम के केसेस जो हैं वो इतनी तादाद में तकरीबन 56,000 केसेस हैं वो आवाम फेस कर रही है और मुश्किलात को फेस कर रही है, जिस वजह से उन्होंने ये मीटिंग बुलाई और हमें काफ़ी सुना, हमारी गुजारिशात उन्होंने कंसिडर की, जिस पर वो फ़ैसला बाद में देंगे। तो इसलिए हम सारे हाज़िर हुए थे और उनके साथ ये मीटिंग की और हमें पूरा यकीन है कि बार एसोसिएशन और बार काउंसिल जो तजावीज़ देंगी उस पर वो अमल करेंगे। बल्कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऐसे थे जिन पे उन्होंने एग्री की है कि जनाब बिल्कुल ठीक है। तो हमें पूरी तवक्को है कि पाकिस्तान के अवाम का भला होगा और जो बहुत सारे केस एक पेंडेंसी चली आ रही है वो बहुत जल्द ख़त्म होगी।
और अच्छा मैसेज कन्वे होगा। थैंक यू वेरी मच। हसन रज़ा साहब, इमरान खान के दौर में सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर में जो तरमीम की गई थी उसके ख़िलाफ़ वकीलों ने हड़ताल कर दी थी और वो भी जल्द इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो ये तासुर क्या गलत है कि वकील खुद सबसे बड़ी रुकावट है जल्द इंसाफ में? बिल्कुल ये तासुर गलत है। वकील इंसाफ की राह में कभी भी रुकावट नहीं हुए और वकीलों ने हमेशा इंसाफ के असूल के लिए मेहनत की, कुर्बानियाँ दी और वक्त ने साबित किया कि वकील कभी भी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स कभी भी गलत फैसले नहीं करते, गलत मुतालबे नहीं करते, गलत करारदादें नहीं करते। एंड ऑफ द डे ये साबित होता है कि जो साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले जो मुतालबा किया था वो दुरुस्त साबित हुआ। आपने सुना वकला तंजीमों के नुमाइंदों को, तो एक सीनियर लॉयर थे एडवोकेट आबिद साकी, उनसे जब सवाल किया गया कि आपने जो है फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से कोई बात हुई, तो इस पे एडवोकेट आबिद साकी ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल, उनको ये कहा गया और उनसे पूछा गया कि क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा फैज़ाबाद धरना के हवाले से जो उन्होंने फ़ैसला दिया था उस पर अमल दरामद करवाएंगे या नहीं। तो जिस पे चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने बर्जस्ता तौर पे सवाल दाग दिया कि अगर मैं नहीं कराऊंगा तो क्या आप मेरे ख़िलाफ़ धरना देंगे। ये फैज़ाबाद धरना केस बड़ा ही एक दिलचस्प केस है जिसमें जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने बतौर जज और जस्टिस मुशीर आलम, इन दो जजों ने फैज़ाबाद में जो तहरीक-ए-बैक पाकिस्तान का धरना हुआ था उस हवाले से जो सड़कें ब्लॉक थी और कोई पेशेंट भी उनका डेथ हो गई थी, ट्रैफिक में वो फंस गए थे, तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो के ऊपर जब ये कार्रवाई हुई थी तो उसमें जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस मुशीर आलम ने ये अपने फ़ैसले में लिखा था कि इस धरने के पीछे जो मुहर्रकात हैं वो बड़े पुरअसरार हैं और उन्होंने इस बात पे भी एतराज़ उठाया था कि उस वक्त के जो DGC थे ISI के जनरल फैज़ हमीद, उनके दस्तखत थे धरना देने वाले तहरीक-ए-बैक पाकिस्तान के कारकुनों के और लीडरों के साथ जो मुआहदा हुआ था और उसमें बिल वसातत यानी कि DGC जनरल फैज़ खुद जो है गारंटर बने थे उस मुआहदे के और फिर वो धरना ऑब्वियसली ख़त्म हुआ था। मगर ये भी वो वक्त था कि जिसमें एक तासुर ये था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ, ये नून लीग की जो हुकूमत है उसको दबाव में लाने के लिए सारा धरना कर रही है और ये भी कहा जा रहा था कि उस वक्त के वज़ीर कानून एडवोकेट शाहिद हामिद जो है वो इस्तीफ़ा दे और उन पर भी बहुत ज़्यादा दबाव भी डाला गया था। तो शायद खाकान अब्बासी थे प्रॉब्ली उस वक्त वज़ीर आज़म। तो जस्टिस फाइज़ ईसा और जस्टिस मुशीर आलम ने अपने फ़ैसले में लिखा था उस फैज़ाबाद धरना केस में कि जिन लोगों ने इस धरने को फ़ंड किया है या सपोर्ट किया है उनके बारे में जो है बहुत सारे सवालात हैं और फिर उन्होंने ये भी लिखा था कि इस्टेब्लिशमेंट का या फ़ौज का या सरकार के इदारों का इसमें क्या रोल हो सकता है, वो क्यों जो है इस मुआहदे में गारंटर बने। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि फ़ौज के अफसरान का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं होना चाहिए और ये उनके हल्फ की खिलाफ वर्जी हैं और उस वक्त के जो फ़ौज के तर्जुमान जनरल आसिफ गफूर थे उनके उस बयान का भी हवाला दिया गया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हम वोट की ताकत से जो है 2018 के इलेक्शन से पहले उनका ये बयान था कि वोट की ताकत से हम जो है शिकस्त देंगे, मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देंगे। तो ये सब सियासत है और जस्टिस फाइज़ ईसा ने आर्मी चीफ़, एयर चीफ़ और नेवी चीफ़ को उस फैसले में हुक्म दिया था कि जितने भी एहलकार जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए। तो ये वो फ़ैसला था जिसके ख़िलाफ़ वज़ारत दिफ़ा की तरफ से और जो चंद दूसरे फ़रीक़ैन थे उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर कर रखी थी और वो नज़रसानी की दरख्वास्त अब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा हैं। अब उन्होंने फ़ैसला करना है कि वो नज़रसानी की दरख्वास्त कब लगेगी और उसको सुनने के लिए कितने जजों का बेंच होगा और क्या वो खुद उस बेंच में मौजूद होंगे या नहीं। तो ये उसका एक पस मंज़र था जो कि एडवोकेट आबिद साकी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से पूछा कि क्या आप फैज़ाबाद धरना के जो फ़ैसला है उस पर अमल दरामद कराएंगे, जिस पे उन्होंने आगे से बर्जस्ता सवाल किया कि अगर मैंने ना कराया तो क्या आप मेरे ख़िलाफ़ धरना देंगे। तो ये आज की ये एक दिलचस्प एक गुफ्तगू हुई है। तो आने वाले दिन लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा कोई वक्त जो है ज़ाया नहीं कर रहे हैं। हर रोज़ जो है साइलिन की जो मुश्किलात हैं उसके हवाले से बहुत तेज़ी से मामलात को जो है तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद जो चंद दूसरे अहम मामलात हैं वो
ऑब्वियसली जो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात हैं उसके ऊपर भी आज आपने सुना जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके ऊपर भी बात हुई है कि वहाँ भी केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन उसकी तफसीली मालूमात अभी वकला ने बताने से गुरेज किया है। और उसके बाद ऑब्वियसली फिर जुडिशल कमीशन का मामला है, 2 वैकेंसियाँ हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी पुर करना है। तो देखना ही है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो 13 माह की उनकी मुद्दत है, उस मुद्दत के अंदर साइलिन के लिए क्या नए इस्लाहात लाते हैं जिससे उनको इंसाफ की फराहमी में आसानी होगी, और उसके साथ साथ वकला जो हैं वो किस हद तक तामुन करेंगे। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतने, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।